आइए, तो हमने शुरू किया है संविधान में, हमने थोड़ा सा देखा संविधान में क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो संविधान में यही प्रस्तावना भाग सारे पढ़ने हैं, ये अनुसूचियां पढ़नी है। संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 22 भाग थे और वर्तमान में है 25 भाग। उस समय लगभग 395 अनुच्छेद थे, आज कुल अनुच्छेद है 450 लगभग। उस समय 8 अनुसूचियां थी, आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद देखें प्रस्तावना, सबसे पहले आपसे कभी पूछेगा प्रस्तावना में है क्या, तो बताइएगा इसमें फिलॉसफी है, बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें है ना। इसके अलावा इसमें क्या है, ये बातें कहीं ना कहीं उद्देश्य भी बताते हैं संविधान का, संविधान क्या करेगा, और ये बातें ही बातों बातों में परिचय भी दे देती है संविधान का कि संविधान है क्या। तो ये इतिहास इसका हमने देखा। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्य थे और उसे कहा जाता था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आने वाले समय में 22 जनवरी 1947 को संविधान में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना का विचार लिया गया था कहां से बेटा, अमेरिका से, और भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, याद रहेगा। फिर हमने शुरू किया प्रस्तावना, शुरुआती लाइन, हम भारत के लोग शब्द ये बताता है कि संविधान को समस्त शक्तियां भारत के लोगों से प्राप्त होंगी और भारत में सबसे ऊंचा सर्वोच्च है भारत की जनता। ये एक तरह से इशारा कर रहे हैं ये शब्द, क्योंकि पहले शब्द ही किसको ढक दिया गया है, भारत की जनता को, कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने सभी निर्णय खुद लेगा, आंतरिक या बाह्य सारे निर्णय, भारत से ऊपर कोई निर्णय लेने वाला नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा समाजवादी, एक ऐसी व्यवस्था, मतलब भारत ऐसा देश होगा जहां सब कुछ सरकारी हो, क्या हो, सरकारी। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, भारत किसी भी धर्म का पक्ष वक्ष नहीं लेगा, तटस्थ रहेगा, और भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। गणराज्य, मतलब भारत में जो शासक होगा राष्ट्रपति वंशानुगत होता है क्या, या मोदी जी के बेटे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, हालांकि है ही नहीं, है ना, लेकिन वंशानुगत नहीं है। राहुल गांधी को भी अगला प्रधानमंत्री बनना है तो इस आधार पर नहीं बन सकते कि वो राजीव गांधी के पुत्र थे, चुनाव जीतना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निर्वाचित हो, शासक क्या हो, निर्वाचित। हम गणराज्य कब बने थे, हमारा शासक निर्वाचित कब बना था, 26 जनवरी 1950, जो जिसके नाम से देश का शासन चलता है राष्ट्रपति, वो हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। उसके बाद कौन सा शब्द था बेटा, उसके बाद शब्द नहीं था। उसके बाद प्रस्तावना में संविधान के कुछ और उद्देश्य बताए गए हैं कि प्रस्तावना संविधान अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ये न्याय का कॉन्सेप्ट दिया गया है रूस के संविधान से। इसके अलावा 5 प्रकार की स्वतंत्रता देगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये कॉन्सेप्ट फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 2 प्रकार की समानता संविधान देने की कोशिश करेगा हम लोगों को, प्रतिष्ठा और अवस्था, और भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति से 1789 में हुआ था। इसके अलावा संविधान में व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई, छोड़िए, एकता और अखंडता की बात की गई है। लोगों में कोशिश करेगा संविधान एक होने की भावना बढ़ाए, और भारत का कोई क्षेत्र भारत से अलग ना होने पाए ये कोशिश करेगा। और संविधान को अपनाया कब गया बेटा, 26 नवंबर 1949, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1900। कल मैं कुछ केस पढ़ाऊंगा, जैसे आप बेरू